दोस्तों एक और एमएलए साहब के हम एक अच्छे कारनामे को हम आपके सामने लाए हैं कि किस तरह 10 साल में उन्होंने काम किया और किस तरह का उनका राज है। ये नाला तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें कितने स्टीमर और मेरे ख्याल से नौकाएं चल रही हैं और लोग कितनी सैर कर रहे हैं, जिसका वो व्याख्यान करते रहते हैं अपना। और आप देखिए किस तरह का कोना है रोहतक। हम रोहतक रोड है ये मेन चलता हुआ, इस रोहतक रोड से जो ये नाला प्रारंभ होता है इसको दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे ये नाले के अंदर डायरेक्ट सीवर डल रहा है, जिसको साहिबी नदी कहते हैं। ये देखिए नीचे से जो ये नाला आ रहा है ये इसके अंदर जा रहा है। इसके देखिए किस तरह से झाग बनते हुए और अंदर सफ़ेद झाग सारे नज़र आ रहे हैं। ये डायरेक्ट सीवर जो है साहिबी नदी में जा रहा है, जो यमुना जी में जाता है और उसके बाद ट्रीट होके कहते हैं कि हम घरों में देते हैं। घरों में जो काला पानी आता है, मोती नगर विधानसभा के लोग इतने परेशान हैं पानी से कि जब नल खुलता है तो नल खुलने के बाद सिर्फ काला पानी और बदबूदार पानी नलों में आता है। या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो बदबूदार पानी आएगा। और एक और आपको मैं बता दूं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है MC मेहता के केस में पोल्यूशन के ऊपर, कि इस नाले में पहले ये नाला था लेकिन आज की डेट में इसको साहिबी नदी डिक्लेयर किया है। इस नदी के अंदर कोई भी डायरेक्ट सीवेज डलेगा नहीं, STP बनेंगे। STP से ट्रीट होने के बाद वाटर जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तब नदी में डालेंगे। और ये सरेआम दिल्ली सरकार भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भागीदार है और यहाँ के जो विधायक है जो ध्यान नहीं देते, उन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग सकता है, जो हम इसकी तैयारी करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि जो MLA साहब अपनी टेबल लगाते हैं वो इस तरह की टेबल यहाँ क्यों नहीं लगाते अपने कामों को दिखाने के लिए? देखिए उनके काम थे, ये हमें दिखाना पड़ रहा है। और ये जो रोड है रविंद्र जी, जो नाले के साथ साथ बन रही है, ये करमपुरा तक जाती है। ये आप देखेंगे नजफगढ़ से लेकर दोनों तरफ नाले के सड़कें बनी हुई हैं, बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और बहुत अच्छे आलीशान तरीके से बनाई गई हैं। लेकिन ये नमूना है मोती नगर विधानसभा में, जितना इसमें एक भी गाड़ी नहीं है और ये आगे देखिए रोड जाके बंद हो जाती है। ये DDA का पार्क है, DLF जो ये गेट है ये जनता के लिए खोलना था लेकिन इन्होंने खोला नहीं, परमानेंट बंद रहता है। इसके बाद पीछे जो जगह है जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं झील बनाऊंगा और साथ में कहते हैं कि ये DDA का पार्क है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आप ये योजनाएं जो झील बनाना, स्टीमर चलाना दिखाते हैं, जो सुविधा DLF और करमपुरा के लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो रास्ता बनाया गया था, ये किस प्लानिंग के तहत बनाया गया जो आज तक खुला ही नहीं है? ये विधायक सड़क टूट के नाले में वापस गिर गई है। विधायक जी ने ये वादा किया था और उनके कारनामों में या उनके कार्यों को कहें, ये एक बहुत बड़ा काम था कि मैं एक पक्की सड़क DLF वासियों को जाने के लिए और करमपुरा निवासियों के लिए जाने के लिए रोहतक रोड से जोड़ने के लिए ये न्यू मोतीनगर, करमपुरा और DLF एक बहुत बड़ी सड़क बनाने का इनकी योजना थी, जिनको इन्होंने बहुत दिखाया गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से इस सड़क के ऊपर कूड़े के अंबार पड़े हुए हैं। देखिए ये सारा का सारा PWD का काम है। ये जो सड़क के ऊपर, नाले के ऊपर जो दीवार लगाई गई है, इस दीवार के थोड़ा सा दीवार के पास आके अंदर का सीन आप दिखाएं, किस तरीके से ये साहिबी नदी को, जो सीधी की सीधी यमुना नदी में जाती है, किस तरह का गंद इसके किनारे पे पड़ा हुआ है। और ये इनकी प्लानिंग थी कि इस नाले को मैं साहिबी नदी बना रहा हूँ और इसके ऊपर एक रिवर फ्रंट बनेगा। ये रिवर फ्रंट का आप काम देखिए कैसा, थोड़ी सी आगे जाते ही बंद हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो सड़क बनाई थी, कच्ची दीवार, मट्टी के ऊपर दीवार बनाई गई थी। ये यहाँ से लेके ये सारी की सारी सड़क जो है नाले में धंस गई थी, ये दोबारा से रिपेयर की गई है। और इसका एक हिस्सा भी आप देखेंगे किसके लिए, ये जनता को गिरने के लिए छोड़ा है यहाँ पर इन्होंने। इसमें आप यहाँ आके दिखाएं, ये सारी की सारी दीवार, अगर हमें भी खतरा है आप भी आगे ना जाना, ये सड़क भी धंस सकती है। ये दिखाएं, ये हम कैमरे में दिखा रहे हैं आपको, ये सड़क किस तरह से गिर गई है। आप देख सकते हैं कि ये 10 साल MLA साहब के कामों का नमूना है। ये देखिए अभी भी ईंटें, मलबा, ये सारा का सारा यहाँ पड़ा हुआ है। किस तरीके से नाले के अंदर जो पेड़ों के पीछे कूड़ा है वो रुका हुआ है, उससे कितना गंदा, ये काला, बिल्कुल शाह काला आपको पानी नजर आ रहा है, बदबूदार। सामने देखेंगे मट्टी, कूड़े के अंबार। इसी सड़क को अगर आप और देखेंगे तो आगे भी इस तरीके के पोर्शन है जो नाले में धंसे हुए हैं। ये जनता का पैसा। केजरीवाल जी आए थे, जब करमपुरा केजरीवाल आए थे तो वो बार बार स्टीमर की, झील की बातें कर रहे थे, जिसको केजरीवाल जी ने भी अनदेखा कर दिया था। मैं आपको यही तो दिखाने के लिए लाया हूँ आज कि आप यहाँ देखेंगे, अभी आपने नाले के दूसरे सिरे से
जो करमपुरा और पंजाबी बाग को जोड़ता है, उस पुल से देखा था आपने, स्टीमर आपको नज़र नहीं आया। तो हमने सोचा चलो आपको रोहतक रोड की तरफ से दिखाते हैं कि शायद कोई स्टीमर, कोई झील नज़र आ जाए। ये रविंदर झील जी, है काले जो पानी हम की। बात कर रहे हैं, कितने लाखों रुपए का एक तो जनता का जो पैसा था। राजेश जी, लाखों रुपए की बात नहीं है। जो आप काम यहाँ देख रहे हैं, इस नाले को डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए का खजाना जो सरकारी था, वो किस तरीके से आप देखेंगे डिमोलिश हो गया है, किस तरीके से खंडर होकर ईंटें और रोड़ी बनकर नाले में बह गया है। ये सरकारी खजाना, ये आपके हमारे टैक्स से दिए हुए जो रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार के पास, जिस रेवेन्यू को सही उपयोग करने का काम, एक जिम्मेवारी एक जो सरकार की होती है, वो किस तरह से लापरवाही का नमूना है आप देखें। और सबसे मैं तो ये दिल्ली का तो सारा लोग पूरा टीवी पे भी हम देखते हैं कि हाहाकार हो रहा है, लेकिन ये तो जीता जाता मोतीनगर विधानसभा का, जहाँ हम रहते हैं, उस विधानसभा का नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नाला तो पूरा जमुना तक तो जाता है। दोस्तों, ये थे 10 साल के एमएलए साहब का एक और वीडियो जो हम आपके लिए लाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरह से एमएलए साहब के 10 साल कामों को दिखा रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों के बीच में शेयर कीजिए। एमएलए साहब के किस तरह के काम 10 साल के रहे हैं, और इस तरह के वीडियो और भी आपके सामने, मैं और रविंदर जी आपके सामने आगे लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आपका भी। राजेश जी, मैं कहूँगा कि आपका जो इंडिया 99 न्यूज़ है, ये आप जिस तरीके से जनता के हित में काम करके और सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आपका।